Hello guys, I am Hemant Dakar, third year medical student from GRMC Medical College। दोस्तों ये चैनल हमने जो चालू किया है, हम इसलिए कर रहे हैं चालू क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे इसलिए बना रहे हैं इस चैनल को कि ताकि हम बहुत ईजी वे में आपको पढ़ा सकें और क्या हाल की हाल ही क्वेश्चन बना सकें। तो जैसे कि समय हमारे पास 4 से 5 महीने बचा है अभी तक, तो हम 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या? केमिकल बॉन्डिंग। तो पहले ये समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें हमें पढ़ने क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हमारे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, लगभग केमिकल बॉन्डिंग के हमारे 30% से क्वेश्चन क्या बन जाएंगे, इसी कुछ टॉपिक से बन जाएंगे, बहुत ईजी टॉपिक है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद आता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। उसके बाद क्या है, चौथा टॉपिक हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमें एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ना है, सारे के सारे टॉपिक्स क्वेश्चन वाइज समझेंगे कि इनको क्वेश्चन की तरह कैसे बनाना है। तो पहले हम करते हैं वो केमिकल बॉन्ड ऑर्डर समझते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर समझते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है उसे ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर समझ, अब बात करते हैं बॉन्ड क्या होता है। तो जैसे कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड का मतलब होता है कि ये क्या होता है, बॉन्ड कुछ नहीं होता, बॉन्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, क्या है, जो कि होल्ड करके रखी है किसी भी तो एटम्स को, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, क्या है, दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि होल्ड करके रखा है दो एटम को, उसे ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड। टू होल्ड दी एटम टुगेदर। तो जैसे कि अपन कहते नहीं है कि हम दो लोग हैं, इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो बॉन्डिंग क्या, वही तो फोर्स, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतना वो साथ साथ रहते हैं ना, उसी तो बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो इतना इसको निकालने का तरीका सीख, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, 2 सेकंड में हम इसको निकालना सीख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारे सिलेबस में, क्या है, बॉन्ड ऑर्डर जो है, जो कि क्या है, दो टाइप से, एक पॉली एटॉमिक के लिए, एक डायटोमिक। क्योंकि देखो जब भी बॉन्ड निकालेंगे ना, बॉन्ड किसी दो एटम के बीच में तो होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि सिंगल एटम के बीच में बॉन्ड हो जाएगा। तो कम से कम दो एटम तो होने ही चाहिए जिनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड निकलेगा। तो हमारे सिलेबस क्या, एक तो दो एटम के लिए बोलेंगे तो डायटोमिक, और दो से ज्यादा हो जाएगा तो पॉली एटम। अभी हम क्या सीख रहे हैं, दो एटम्स का निकालने का सीख रहे हैं डायटोमिक के लिए। तो हमारे में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम किसका निकालना सीख रहे हैं, CO, C2, O2, N2, CN-, CN+, CN, ये सब क्या है, देखो सब में दो दो एटम है ना, तो ये सब है डाई एटम है। इनका 1 सेकंड में बॉन्ड ऑर्डर, इनको निकालने का तरीका सीखते हैं। तो होता क्या है कि तरीका क्या है कि हमें सबको, देखो एटॉमिक नंबर आना चाहिए, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन निकालना आता है कि हमें इलेक्ट्रॉन से आने चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन्स निकालना आता होगा तो हम आराम से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। जैसे कि हमें एक चीज याद करनी है
कि अगर दो एटम डायटम टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, कितने 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड होता है 3, 14 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, क्या होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है 14 इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स है, अगर जैसे जैसे ही हम 13 के अलावा ऊपर या नीचे जाएंगे ना तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, आधा कम होता जाएगा, कितना हो जाएगा आधा कम। जैसे कि मैंने बोल दिया 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5। ऐसे ही मैंने कहा 12 इलेक्ट्रॉन में तो और हो जाएगा कितना 2, 11 पे कितना हो जाएगा 1.5। तो जैसे जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन दूर जाते जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, आधा कम होता जा रहा है। 10 पे कितना हो जाएगा 1, 9 पे कितना हो जाएगा 0.5 और 8 पे कितना हो जाएगा 0, ऐसे ही 15 पे हो जाएगा, 15 पे कितना हो जाएगा 2.5, 16 पे कितना हो जाएगा 2, 17 पे 1.5, 18 पे हो जाएगा 1, 19 पे 0.5, तो 20 पे कितना हो जाएगा 0। तो हमें इसमें याद क्या रखना था, ये कि 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, तो एक कदम जैसे जाएंगे तो वैसे वैसे हमको उतना कम होता जाएगा आधा बॉन्ड ऑर्डर। तो बस इसी से हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। तो अगर जैसे कि क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में दिया है, मान के चलो O2 दे दिया, क्या दे दिया O2, तो पूछ दिया O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो O2 में कितना होता है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो 8 दो ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे 8 + 8 16, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 16 इलेक्ट्रॉन पे कितना बॉन्ड होता है, हमें पता है ना कि 14 पे बॉन्ड, 13 14 पे कितना होता है 3 होता है, तो 15 पे कितना हो जाएगा 2.5, तो 16 पे कितना हो गया 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। ऐसे हमने दे दिया O2 माइनस, क्या दे दिया O2 माइनस, तो O2 माइनस में कितने थे 16 इलेक्ट्रॉन, तो O2 के थे, एक किसका आ गया इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया, तो माइनस साइन क्या बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो 16 + 1 तो कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17 पे कितना हो जाएगा 14 पे 3, 17 पे कितना हो जाएगा 1.5, तो कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस का क्या हो गया 1.5। ऐसे ही मान लीजिए चलो दे दिया O2 प्लस, तो O2 प्लस में 16 इलेक्ट्रॉन थे ना, लेकिन -1 हो गया, तो कितना हो गया 16 - 1, तो कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5, ठीक है। तो O2 वाले O2 कैसे समझ में आ गया। उसके बाद मान लीजिए चलो मैंने दे दिया N2, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 7 और 7 कितने हो गए 14, 14, तो 40 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ऐसे ही मैंने बोल दिया N2 माइनस, तो कितना हो गया 14 और 1 + 15, तो 15 पे कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ठीक है। N2 प्लस, तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो कम हो गया तो कितना हो गया 30 इलेक्ट्रॉन बचे। 13 पे भी क्या होता है, तो अगर मैं बोलूँ इसको 13, तो 13 पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, 12 पे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2.5। मैंने बोल दिया CO, तो कार्बन में ऑक्सीजन होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 14, तो 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके क्या बोल दो C2, तो C2 में क्या हो गया 6 + 6 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक ही चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है 40 इलेक्ट्रॉन पे होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे या घटने पे बॉन्ड ऑर्डर आधा क्या हो जाता है कम होता जाता है। तो बिल्कुल इतना था। अब इससे और क्वेश्चन क्या होते हैं ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकालना सीख लिया। तो जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर होता है, जैसे कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, कुछ चीजें हम इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे बॉन्ड ऑर्डर से। जैसे क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो किसी भी एटम के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये 3 बॉन्ड है एक एटम में, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना। स्टेबिलिटी मतलब क्या होगा, स्थिर था एक जगह जैसा है वैसी स्टेट में रहना चाहिए। तो इस ये क्या होगा 3 बॉन्ड है ना, तो 3 बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे इन कंपेयर टू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इज क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या होता है जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज्यादा क्या होती है स्टेबिलिटी होती है।
और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। तोड़ने में क्या होगा, मेहनत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी। अब क्या होता है ना, जितना बॉन्ड एनर्जी जितनी छोटी साइज होती है ना, उतना ज्यादा क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी लगती है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये चीज हमें याद करनी पड़ेगी, इस चीज को हम याद कर लेंगे, इस चीज को, तो इससे क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इतना सा हमने समझ लिया। तो बॉन्ड ऑर्डर का इतना सा छोटा है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन क्या होता है, तो इसको तो अब क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे दिया कि O2 माइनस O2 माइनस O2 प्लस, ये सारी चीजें दे दी हैं। अब पूछा है कि बताओ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या बताएंगे, कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ तभी बता पाएंगे ना, पहले हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। तो अगर इसको क्वेश्चन दे दिया तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबका पहले हमें आना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ऑक्सीजन था ना, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 2 ऑक्सीजन में कितने हुए, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे, 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 2 18, इसमें कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो गया, 16, एक माइनस हो जाएगा ना, प्लस का साइन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि 14 पे, हमें क्या पता है, 14 पे कितना होता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो 15 पे क्या हो जाएगा, 2.5। तो यहाँ क्या हो गया, 15 पे कितना हो गया, 2.5। 16 पे कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। यहाँ पे 17 पे कितना हो जाएगा, 1.5। 18 पे 1, तो यहाँ 17 पे क्या हो गया, 1.5, और 18 पे कितना हो गया, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या, तो अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर जो कि होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब क्या है, कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी उतनी कम क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का। तो बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, O2 माइनस का। तो आंसर क्या हो जाएगा, O2 2 माइनस। फिर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका, O2 माइनस का, फिर O2, उसके बाद क्या जाएगा, O2 प्लस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर स्टेबिलिटी पूछा होता, क्या पूछा होता, स्टेबिलिटी, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाता, उल्टा हो जाता कि O2 प्लस का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती, सबसे ज्यादा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। तो सबसे ज्यादा, तो अगर स्टेबिलिटी पूछा था या बॉन्ड एनर्जी, तो हमारा ऑर्डर क्या होता, उल्टा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी। सेम क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। जैसे कि क्या क्वेश्चन में दे दिया, N2 हाइड्रोजन दे दिया, N2 प्लस दे दिया, N2 माइनस दे दिया, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया। क्या पूछ लिया, कि इसमें बताओ, चलो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इसका पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7 दूनी 14। इसमें कितने आ जाएंगे, 14 प्लस 14 माइनस 1, तो कितना हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 1, तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 14 पे कितना होता है, 3। इस पे कितना हो जाएगा, 2.5। इस पे भी क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखे, तो इसका क्या हो जाएगा, 2.5। थैंक यू। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो क्या है ना, कि सारे क्वेश्चन बनाने के लिए सारी चीजें क्या हो रही है, सिंपल सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर का निकालने के लिए यही तरीका करना है कि 14 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड होता है, ऊपर नीचे घटाने पर एक कम, आधा कम होता जाता है।
और एक एक्सेप्शन है कि क्या होता है कि जो CO प्लस होता है ना, CO प्लस क्या होता है, CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो आता है 3.5। बस ये चीज हमें क्या एक्सेप्शन के तौर पे याद कर लेनी है कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3.5, बाकी का तो उससे हम कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तक। अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन जो अप टू 8 इलेक्ट्रॉन तक तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अप टू जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तब क्या करेंगे। तो अप टू 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलो, अप टू 8 इलेक्ट्रॉन हम एक चीज याद करते हैं क्या होता है। पहले तो हम समझ लेते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है कि हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आते हैं उसको माइनस कर देते हैं, एंटी बॉन्डिंग से उसको डिवाइड करते हैं, हाफ तो क्या आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। तो हम एक तरीका याद कर लेते हैं, इसको भी याद करने के लिए क्या हम याद करेंगे, हमने याद कर लिया बाबा, क्या याद कर लिया, बा बा। ठीक है, इससे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में इससे ऐसे बनाएंगे कि जैसे हमें दे दिया इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, क्या देखो हर एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो क्या होता है हर एक, जैसे हमने लिख दिया He+ का He2+ है, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना क्या। तो एक हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो एक हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, तो 2 हीलियम में कितने हो जाएंगे 4, लेकिन इसमें क्या प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम जो भरेंगे इसके अंदर हम लिखेंगे बाबा। तो हम क्या होगा, इसके अंदर बॉन्डिंग में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, तो अब बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर जाने तो 2 चाहिए था, लेकिन है तो अवेलेबल एक ही, तो एक ही जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ बॉन्डिंग में कितने गए 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना गया 1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, 1/2, तो आंसर क्या हो गया 0.5। तो He2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0.5। ठीक है, और अगर अगर जैसे ही क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन आ गया H2-, क्या दे दिया H2- का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो H2- में भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन से 2, एक माइनस चार्ज आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स में हम क्या लिखेंगे बाबा लिखेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, एक इसमें गया, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन गए माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 1/2, तो आंसर क्या हो गया 0.5। ऐसे हमने क्वेश्चन दे दिया H2 दे दिया, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, हम लिखने लिखा बाबा, तो 2 के 2 तो सिर्फ इसमें ही जाएंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ बॉन्डिंग में तो 2 गए -0, तो 1/2 × 2, तो आंसर आ गया 1। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। तो ऐसे ही हमने दे दिया आगे, हमने ले लिया लिथियम Li2, तो लिथियम था, हाइड्रोजन लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिर से लिख लिया हमने। तो हुआ क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में गए, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, 2 किस में गए बॉन्डिंग में। तो हम इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाए, तो बॉन्ड ऑर्डर का हो गया हाफ, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए 2 और 2 4, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने गए बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग के माइनस हो जाएंगे, तो हाफ कितना आ जाएगा 4 - 2 2 से डिवाइड किया 2 को, तो आंसर आ गया +1। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया लिथियम +1 का क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया Li2 का। और अगर Li2 का हो गया, मैंने क्वेश्चन में दे दिया Li+2, क्या दे दिया Li2+, सॉरी क्या दे दिया Li2+। तो Li2+ में क्या होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कितने थे हाइड्रोजन लिथियम में थे, लिथियम में कितने 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 दूनी 6 होना चाहिए था, लेकिन प्लस चार्ज होने की वजह से कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है फिर से, तो 2 2 1, तो
तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ 2 और 1 3, 3 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1/2 कह देते सीधा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0.5। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑन इज, ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे दिया कि C2 B2 O2 और He2 कि विच वन डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोला कि भाई एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्जिस्ट देखो क्या होगा ना, एग्जिस्ट जब भी ये वर्ड आ गया नॉट एग्जिस्ट, तो अगर किसी भी चीज के दो एटम्स है उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं है, जीरो ही है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, जीरो, मतलब है ही नहीं है, तो ये बताओ वो साथ रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, तो वो साथ में एडजस्ट होंगे ही नहीं। जैसे किसी की बॉन्डिंग नहीं है, दो लोगों की बॉन्डिंग बनती नहीं है आपस में, तो वो क्या साथ में क्यों रहेंगे, तो बस हमें क्या निकालना, इस एस जब भी क्वेश्चन आएंगे ना नॉट एग्जिस्ट, तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर उनके बीच में क्या है, जीरो। तो क्या हुआ, जैसे हमने देखा है, तो हमें पता है C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, C2 में इलेक्ट्रॉन्स थे, एक कार्बन में 6 होते हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। B2 में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, O2 में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। He2 में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके हिसाब से तो क्या होता है, 14 का होता है 3, तो 13 का क्या है 2.5, 12 का कितना हो गया 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या गया 2, तो भाई 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो है ना, इसका 2 है, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या हो गया, 11 का क्या हो गया 1.5, 10 का क्या हो गया 1, तो V2 के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया V2 का 1, ऐसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2, 16 का होता है 2। अब हीलियम था ना, हीलियम 4 था, तो जैसे 4 का बताया था कि बाबा लिखा, बाबा लिखेंगे ना, तो 2 इसमें गए 2 इसमें गए, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, हाफ बॉन्डिंग में 2 गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 गए, 2 माइनस 2 0, तो 0 में 1/2 का इंटू किया तो आंसर क्या आ गया 0, तो हाइड्रोजन He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये तो हीलियम He+2 क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर क्या हो जाएगा He2, सॉरी He2 डज नॉट एग्जिस्ट, He2 प्लस तो करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तो यहां से हो जाएगा क्वेश्चंस। देखो अभी हमने सीखा था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकालना सीख लिया था। अब हम सीख रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे निकालें। तो पहले समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है, तो डायमैग्नेटिक का में क्या होता है कि जब क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर क्या हो, पेयर्ड हो, क्या हो, जब सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर्ड होंगे ना, तो हम उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक समझ लेते हैं, इतना ही देखें। तो क्या होता है, जब ऑल इवन इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, ऑल इवन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो सारे के सारे क्या आएंगे, डायमैग्नेटिक में आएंगे। एक्सेप्ट बोल देंगे, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, ये चीज याद रखनी, एक्सेप्ट में आ जाएगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 16 और 10 और 16, 10 में कौन आता है B2, तो जी, और 16 में क्या आ जाएगा O2। ये दो चीज हमें याद रखनी है कि O2 और B2 ये दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक, ये क्या है पैरामैग्नेटिक, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, जब पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ऑल जबकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, कोई भी एक ये क्या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नॉट पेयर्ड, नॉट पेयर्ड, ये क्या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर जो पेयर्ड ना हो। तो एग्जांपल ये समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए 17 इलेक्ट्रॉन को क्या हम पेयरिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 15 की कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दो का पेयर तो नहीं बना सकते, 15 एक तो बच जाएगा ना। तो इसकी ट्रिक क्या है, ऑल याद कर लेते, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एंड जो कि हमने इसमें दो रह गए थे ना 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों को छोड़ के ये भी साथ में क्या आ जाएंगे, पैरामैग्नेटिक आ जाएंगे 10 एंड 16। B2 और O2 ये दोनों क्या है,
ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। अब जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, ठीक है। तो जैसे कि हमसे क्वेश्चन में आ गया कि ये बताओ कि C2 है, C2 इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो हमने देखा C2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, C2 के अंदर के क्वेश्चन थे, C2 के अंदर थे 6 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 कार्बन के अंदर कितने हुए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये क्या है, इवन नंबर हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे लिख दिया C2 माइनस, तो C2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, 12 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया ना, ऑड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। अब मैंने लिख दिया C2 2 माइनस, ठीक है। तो C2 2 माइनस क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ले लिए तो 14 हो गए। ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर, तो क्या क्या डाया मैग्नेटिक, ठीक है। अब मैंने लिख दिया O2, क्या हुआ, जैसे O2 की, अभी O2 नहीं है, O2 की एक सेकंड बाद देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया N2, तो N2 में क्या था, 40 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। इजी है। तो ऐसे हमसे सारे क्वेश्चन अभी कराएंगे, ठीक है। अगर हमने ले लिया, जैसे कि अब हमने क्वेश्चन में आ गया O2, क्या दे दिया, O2, तो O2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 होते हुए भी ये क्या हो जाएगा, ये था एक्सेप्शन, कि अभी बोला था ना एक्सेप्शन 10 और 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से होना तो इसको क्या चाहिए था, डायमैग्नेटिक। अगर अपने लेकिन होता क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्या होता है, तो O2 क्या हो गया, एक्सेप्शन होने की वजह से O2 इज एक्सेप्शन, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे ही हमने बोल दिया B2, तो B2 भी क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो गया, ये भी एक्सेप्शन था, तो ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। होना क्या चाहिए था वैसे, इसका रीजन हम बाद में देखेंगे, ये होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं ठीक है। उसके बाद हमने दे दिया O2 प्लस, तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, O2 प्लस में होंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब मैंने दे दिया O2 2 प्लस, O2 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए प्लस होने की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 तो क्या इवन नंबर, 14 थोड़ी ना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो 16 था, तो ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। O2 माइनस दे दिया, O2 माइनस में क्या हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर होने की वजह से, ऑड है ना, तो ये क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक। तो हम इस तरीके से हम किसी भी अप टू जो डायटोमिक का है ना, हम जो बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक होगा या डाया मैग्नेटिक होगा।